DCX। देश में क्रिप्टो से जुड़ी जानकारी बढ़ाने के लिए सीएनबीसी आवाज और कॉइन डीसीएक्स लेकर आया है क्रिप्टो कॉर्नर, जिसमें हम आपको बताते हैं क्रिप्टो की हर बारीकी से अवगत। आज हम बात करेंगे सितंबर के महीने की, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त हमने यहाँ पर ज्यादातर क्रिप्टोज में आते हुए देखी है। सितंबर यूजली सितंबर इफेक्ट या सितंबर कर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ज्यादातर सालों में सितंबर में क्रिप्टो मार्केट्स में यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन ये वाला सितंबर हल्की सी बढ़त के साथ खत्म हुआ है। मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो ये भी $4 ट्रिलियन के ऊपर कारोबार कर रहा है। यूएस शटडाउन की जो आशंका या चिंताएं हैं, उसकी असेसमेंट बाजार अभी भी यहां पर कर रहा है। लेकिन काफी हद तक जिस तरह से सोने में बढ़त है, तेजी है, उसी तरह से हमने क्रिप्टोज यानी कि बिटकॉइन, इथेरियम में ओवरनाइट मार्केट्स में कुछ सपोर्ट आता हुआ देखा है। सितंबर काफी हद तक ईटीएफ्स के लिए भी अच्छा रहा, क्योंकि यहां पर यूएस ने जो ईटीएफ केस टू केस के लिए अप्रूवल लेने जाना पड़ता था, उसको यहां से हटा दिया। तो सितंबर में जो नए 3 ईटीएफ्स आए हैं वो है रेक्स और स्प्रे XRP ETF, और साथ ही साथ रेक्स और स्प्रे डॉज ETF, ग्रेस्केल ETF भी हमने यहां पर लॉन्च होता हुआ देखा। अब बात करें यहाँ पर आगे चलकर किन कंट्रीज ने यहाँ पर क्रिप्टोज में अपनी जगह बनाई, तो थाईलैंड और वियतनाम ने नई पहल की है। यहाँ पर इनबाउंड टूरिज्म पेमेंट के लिए नई पहल इन्होंने करी है। अब आप क्रिप्टो के जरिए भुगतान कर सकते हैं और प्रयोग के तौर पर एज ऑफ नाउ इसे शुरू किया गया है। साथ ही साथ अगर एयरलाइंस की बात की जाए तो ज्यादातर यूएई स्थित जो एयरलाइंस है, जैसे कि एमिरेट्स, एयर अराबिया, इन्होंने क्रिप्टो पेमेंट को भी अपनाया है। कंट्रीज में हमने कजाकिस्तान पर यहां पर देखा है कि नियम बनते हुए नजर आए हैं। क्रिप्टो माइनिंग की योजना को यहां पर हमने आगे बढ़ाते हुए दी है। तीसरी चीज जो सितंबर में हमने आते हुए देखी वो है टोकनाइजेशन का बहुत बड़ा चलन यहां पर बनता हुआ नजर आया। रोबिनहुड, क्रैकन जैसी जो कंपनीज हैं, ये अब टोकनाइज स्टॉक प्रोडक्ट्स यहां पर अब ऑफर कर रही हैं। नैस्डैक ने भी यहां पर मांग की है SEC से टोकनाइज स्टॉक में ट्रेडिंग को मंजूरी के लिए। टोकनाइज स्टॉक में ट्रेडिंग के लिए नियम को यहां पर मंजूरी देने की मांग भी की गई है। इसके ऊपर यहां पर एज ऑफ नाउ बातचीत हो भी रही है। साथ ही साथ SEC के चेयरमैन पॉल एटकिंस का भी यहां पर बड़ा बयान है, जहां पर उन्होंने कहा कि टोकनाइज एसेट्स में बाजार में सुधार की उम्मीद है। लागत को कम करने में भी इसकी वजह से यहां पर मदद मिलेगी। एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड यहां पर है कि जितनी बार भी बिटकॉइन ने सितंबर को पॉजिटिव तरीके से क्लोज किया है, ज्यादातर चांसेस यही रहे हैं कि अक्टूबर का महीना और साथ ही साथ फोर्थ क्वार्टर जो होता है कैलेंडर ईयर का, वहां पर हमेशा तेजी देखने को मिलती है। तो अगर 2023 की बात की जाए तो अक्टूबर में 28% की तेजी बिटकॉइन में थी और 2024 में अक्टूबर में 10% की बढ़त देखने को मिली थी। और फोर्थ क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 2023 और 2024 ये क्रिप्टो और बिटकॉइन के लिए काफी पॉजिटिव रहे। और ये ट्रेंड तब बनता है जब सितंबर का महीना पॉजिटिव होता है, जो इस बार भी हमने होता हुआ देखा। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इस साल का जो फोर्थ क्वार्टर है, जो अक्टूबर से शुरू हो चुका है, यहां पर बढ़त देखने को मिलेगी क्रिप्टो मार्केट्स में। CNBC आवाज प्रस्तुत कर